गोपियों ने भगवान की उस बांसुरी के माध्यम से ही भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का श्रवण किया। गोपियां भगवान के उस ज्ञान से भगवान के रूप को दर्शन कर रही हैं। प्रवर्त रूपम न वर्धितो व्याख्या, कैसी व्याख्यान हो रूप का, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, भगत बिना ना राम ठिणाई। गोपियां बहुत दिन से भगवान के बारे में सुनती तो आ रही थी पंडितों से, बाबाओं से, पर कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। पर आज गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के अंदर के ब्रह्म को देखा बांसुरी के माध्यम से। वासौ शरीरम न वसतै युक्ताम। बांसुरी दो प्रकार की है, एक वासनाओं से भरा हुआ लीला करने वाला शरीर, वो भी बांसुरी है। वासना वसैति शरीरम, जिस शरीर में 9 छिद्र हैं, 10वां छिद्र बंद है और उसमें वासनाएं भरी हैं, वो भी एक बांसुरी है। वो बांसुरी क्या करती है? वो मन को लुभाती है, इंद्रियों को लुभाती है। और एक वो बांसुरी है जो कृष्ण के हाथ में है, वो आत्मा को लुभाती है, मन और बुद्धि को चेतन करती है, जागृत करती है, सुधारती है। डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लगवाओ और अपने घर में पप्पा के हाथ से लगवा लो, फर्क आएगा दोनों में। दवा वही है पर सुई का फर्क आएगा कि डॉक्टर की सुई पकेगी नहीं और पापा के हाथ की पके बिना रह सकती नहीं है। अनुभव, आप क्या परोस रहे हैं बांसुरी से, हारमोनियम से? आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा राग, स्वराग, कौन से शब्द हैं? गीता भागवत गाई जा रही है यहाँ, तो संगीत गीता भागवती गा रहा है। ऑर्केस्ट्रा में बजेगा ढोल ढपल्ला तो वहां अलग गीत गाए जाएंगे, संगीत वही बजेगा, वही निकलेगा। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज गोपियों की जीवन में ऐसा नया मोड़ आया, न घर की न घाट की, कहां जाएं क्या करें। अब शाम की बांसुरी के बगैर रहा नहीं जाता और घर वाले बांसुरी सुनने नहीं देते। हमारी कथा पांडाल में भी 2-4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीछे के गेट से आना पड़ा है। कहीं का कहकर कहीं आना पड़ता है। किसी किसी घर में ऐसा प्रतिबंध है धार्मिक कर्मों पर। गोपियों के घर में भी ऐसा ही था। ग्वाल वालों ने, पतियों ने कहा टांग तोड़ देंगे गई तो। बड़ी बड़ी जाती है उठ के, काम का ध्यान नहीं, पानी का ध्यान नहीं, बाल गोपाल का, गैयन को, सबन को ध्यान भूल गई। बा नंद के लाला के पीछे पड़ी रहो दिन भर रात भर। भगवान के प्रति अधिक प्रेम परिवार पे भारी पड़ता है, ये ध्यान रखना। इसलिए भगवान और महात्माओं से जो प्रेम है ना, उसको पर्दे में ही रखो। अगर तुमने खुल के करना शुरू करे हो ना, तो सबरे विरोधी हो जाएंगे घर के लोग। भगवान से ज्यादा नहीं चलता किसी को, थोड़ा थोड़ा माथा टेक लो, फूल चढ़ा दो, बस इतना ही ठीक है। भाई हमारी बच्ची बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ में ध्यान दे, पूजा पाठ करके ही खावे। और बच्ची ने ज्यादा करना चाहे, बच्चा ज्यादा करना चाहे, बहू ज्यादा करना चाहे, तो सब झगड़े, टेंशन। अच्छा, कुछ लोग तो इतने खराब हैं कि यहां तक बोल देते कि भगवान का खाए दे जागो। दिन भर राम 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 माला जपते रहते हो, माला जपते रहते हो, कि भगवान खाए आवेगो, देवे आवेगो, नौकरी करने आवेगो। कुछ लोग यहां तक बोल देते, अरे बाबड़ो ऐसे अपशब्द कभी कभी मत बोला करो गुस्से में आकर। हाँ, कई लोग वृंदावन बार बार आते और घर पे जाके पिटते, मुझे बता देते। ज्यादा नहीं चलता ना,
क्यों नहीं चलता? आप ज्यादा पैसा लाओ, पूरे घर को चलेगा। ज्यादा लाओ पैसे, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, घर वाले सब कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तुमने माला बढ़ाई, आज 1000 माला करनी है, 1000 माला का मतलब 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे भजन में बैठे तो पूरे घर के माथे घूमने लग जाएं, पूरे घर को माथो घूमे है। 9:30 बजे कब करेगा भजन? 9:30 बजे, 10 बजे निकलना है, बताओ ये वो है। अरे रे रे, वो कर रहा है ना तो करने दो, बड़ी मुश्किल से तो ये भज मारो मन चित्त लगो है, नहीं तो ये मन कहाँ लग रहो भगवान में 5 घंटे। इसलिए बड़ी मुश्किल से अगर मन लगा है तो उसे खुशी खुशी लगने दो, और घर वाले उसका सपोर्ट करो। भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम बहू आई ऐसी, ऐसा बच्चा आया, ऐसी दादी है कि सबके हिस्से का कम से कम कुछ कर रही है, कुछ तो हो रहा है। वैसे हिस्से का तो होगा नहीं, पर जो हो रहा है उससे घर का भला जरूर होगा, सबका उद्धार जरूर होगा। क्यों? गंगा जी सब जाते नहीं, कोई घर का जाता वहीं से बोतल भर लावे, और बोतल भर के पंडित जी बुला के बोतल पुजवा में और खुलवा में सबन को चम्मच में एक एक पिला दें, और सब लोग खुश। गंगा एक बोतल में सब लोग खुश। एक ही आदमी ले आया, एक आदमी की तनख्वाह से पूरा घर पल जाता है, ऐसे एक आदमी की भक्ति से पूरा घर तर जा सकता है। कोई पर करे तो सही है। एक आदमी की तनख्वाह 8-10 लोगों को जिमावे खिलावे सब ठीक ठाक कर दे। एक आदमी का पुण्य है वो तनख्वाह, सब घर के ब्याह शादी कर दी उसने। एक आदमी भगत हो जाए तो सारे घर को तारने में कम नहीं रहेगा, तार देगा, पर घंटे 9 देने पड़ेंगे नौकरी की बराबर। नौकरी 9 घंटे में होवे, 10 घंटे में होवे, तनख्वाह 45,000 आवे, 65,000 आवे, पूरो घर मजे लूट रो है। तो 9 घंटे भजन होने दो, एक आदमी को घर में छोड़ दो भजन पे, और फिर देखो कैसे कैसे दरवाजे खुलते तुम्हारे उद्धार के। हवा लगेगी ठंडी ठंडी कूल कूल। हाँ, गुरुदेव कहते तो आप सब सही हैं, पर करे क्या? अति सर्वत्र वर्जते। ज्यादा तो सब कुछ अच्छा नहीं है। भजन के लिए भी भगवान कहते ज्यादा मत करो, उतना ही कर लो जितना तुम खाते पीते हो। हाँ, कितना भजन करना चाहिए? वैसे मेरा सिद्धांत जैसा, मैं जैसे करता हूं वैसा बता रहा हूं। आप भजन कितना करें, किसी भी काम को करने से पहले भगवान को याद करें, यही भजन काफ़ी है। इससे ज़्यादा भगवान को भजन कोई पसंद नहीं है। हैं? अच्छा, आप दिन भर घर में दिन भर बिना सांस लिए पप्पा 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 पापा 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 करो, राधे श्याम पत्थर उठा के खोपड़े पे मारा छोरी के पे, पीछे पड़ गई, ये पापा 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 खा के छोड़ेगी का पापा 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 पापा, है कि नहीं? इसीलिए दिन भर करने की जरूरत, अब वो भी परेशान हो जाते भगवान। इसीलिए क्या करना चाहिए? खाते पीते सोते जागते काम करते भगवान को याद करते रहना चाहिए। जब सो रहे नींद आ रही भगवान को याद कर लो, हे परमात्मा मैं सो रहा हूँ, जाग रहे, हे भगवान मैं जग गया, मेरा दिन शुभ कर देना, मेरे साथ रहना। बाथरूम में गए, परमात्मा नहा लो, मैं नहा रहा हूँ, खा रहे खा लो, मैं खा रहा हूँ, भगवान मोटरसाइकिल पे हूँ, बैठो, इतना बहुत है। हर जगह याद भगवान को करते रहो तो अलग से फिर आपको परेशान होने की जरूरत, भगवान इतना खुश हो जाएंगे। भाई कितना बढ़िया आदमी है ये, देखो हर पल हर श्वास सब जगह मुझे याद कर रहा है। याद करना और बोलना दोनों फर्क रहे हुए। आप अंदर ही अंदर पापा 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 करो, पापा को कोई टेंशन ना, और तुम कान पे मुंह धर के करेंगे पापा पापा पापा, मुंह मारेगा उल्टो। इसीलिए ज्यादा भगवान को शोरगुल पसंद
नहीं है। इसीलिए आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद, टांग बंद, हाथ बंद, जीभ बंद, फिर भगवान को भजो। भगवान को बहुत अच्छो लगे। भाई शांति को भजन है, बहुत बढ़िया भगत है। अच्छा कुछ भगत ऐसे आमे देवी के मंदिर में नवरात्रि में कि देवी भाग जाए सीधी पहाड़न में है। राजस्थान में तो अति से ज्यादा आवे देवी औरतन पे। नवरात्रि आएंगी ओ चूट पड़ेगी है। कोई बोलेगा रामदेव बाबा आ गया, कोई बोलेगा दुर्गा बाबा आ गया, कोई काली बाबा। इन कौन कौन से बाबा घुसे पड़े तुम लोगों में।